वालेकुम सलाम। सर 4 बोर्ड जो है वो बायकॉट कर रहे हैं आईसीसी का, आईसीसी के चेयरमैन का, कि इन्हें जो है मुअत्तल किया जाए, फारिग किया जाए ओहदे से। आपको लगता है कि ये जो है धांधली की गई है दुबई पिच में? देखें, सारी दुनिया को पता है जो कुछ किया गया उनका प्लान था, ये सारा स्क्रिप्ट था जय शाह का। और जितना मर्जी कह लें, सारे बोर्ड मिलके आ जाएं, पूरी दुनिया के बोर्ड मिलके आ जाएं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग ही बीसीसीआई कर रहा है और जय शाह आया ही उसी फील्ड में से है, तो उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। लवर की बात करें ना, क्रिकेट लवर की बात करें तो इस टाइम आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा या इंडियन टीम के सपोर्टर नजर आएंगे। आप जिसको मर्जी वो कहेंगे, लोग कहेंगे कि इंडियन टीम ने अच्छा किया है। और आप एक बात देखें कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी ही इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे जब उनका फाइनल हो रहा था। क्या वजह है कि हमारी टीम का अगर मैच इंडिया के साथ हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन या पब्लिक या न्यूजीलैंड पब्लिक या इंडियन पब्लिक क्यों पाकिस्तान की शर्ट पहन के पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट? उसकी वजह ये है, नो डाउट, शुएब अख्तर जब था, ठीक है ना, शाहिद अफरीदी जब था, तो लोग सपोर्ट करते थे। आपने देखा शाहिद अफरीदी की शर्टें पहन के लोगों ने, इंडियन लोगों, मैंने खुद देखा, वीडियोस पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लेजेंडरों की कमी है, ठीक है ना। लेजेंड लोग जब तक हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं करेंगे, मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, तो इस तरह हमारा नाम कभी नहीं होगा। कह लें ना, आसिफ जरदारी साहब का दिमाग है, जय शाह भी उसी दिमाग का बंदा है। उसने हाइब्रिड मॉडल अगर मंजूर करवाया है तो उसमें अपना उसका फायदा था। उसे पता था इंडिया एक ही पिच पे सारे मैच खेलेगा, चाहे वह दुबई में हो चाहे श्रीलंका में हो, एक ही पिच पे खेलेगा, सारा फायदा उसको होगा। आपने बात की 4 बोर्ड की, आपने बात की, आप देखिए इंडिया ने 5 मैच खेले हैं, 5 के 5 ही जीते, तो क्या 5 के 5 टीमों के साथ ये मसला रहा है? ये बात सही है। हाँ, तो ये अब बोर्डों का तो वो कुछ नहीं बनता, जांच करना बनता है उनका कि चेयरमैन से फारिग किया जाए जो जय शाह है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, अंबानी की टाटा की, तो आप किसे कर सकते हैं फारिग? मुश्किल है, नहीं कर सकते। ओपिनियन ये है कि जय शाह फारिग नहीं हो सकते। नहीं हो भाई, उन्होंने पैसा लगाया, यही पैसा अगर पाकिस्तान से मोहसिन नकवी ने लगाया होता तो वो कह रहे थे क्या वो फारिग हो जाते? इस तरह पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी है, मेहनत है। अब इस टाइम अगर आप बात करें, ये कोई छुपी बात नहीं, मेरे कहने से बात नहीं होगी, ये इंटरनेशनल तौर पे आपने जिस तरह देखा कि इंडियन टीम को कवरेज मिली है, तो ये इंटरनेशनल टीमों ने कवर किया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मेज़बान राना नासिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो दुबई मैच है एक ही पिच पे खिलाया जा रहा है इंडियन टीम को, ये जो है ज़्यादती है हमारे साथ, और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करेंगे। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी एहतजाज करवाया और इस हवाले से बात करेंगे। कहा जा रहा है कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह को जो है रिमूव किया जाए, ओहदे से हटाया जाए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, ख़ुद भी चैनल चला रहे हैं, बड़ा अच्छा जो है इंटरव्यू करते हैं, इनसे थोड़ी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पहले तो थैंक यू, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, मोहब्बत। हम आपका। तो सर क्या कहना चाहेंगे, 4 बोर्ड जो है कह रहे हैं कि एक ही पिच पे खिलाया गया इंडियन टीम को, क्या वो लाडले हैं? आप मुझे ये बात बताएं, वो बेसिकली तो ये था ना कि वो हाइब्रिड मूड पे शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था दुबई के अलावा। या तो हमारे पास ऑप्शन होता ना कि दुबई, अगर यही मैच श्रीलंका में भी हो जाता तो उन्होंने कहना था कि जी ये श्रीलंका के अंदर मैच हो रहा है, तो ये भी मतलब जो है ना वो इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खेलता रहा है, तो ये इंडियन पिच है। तो मुझे ये लगता है कि कारकर्दगी के ऊपर होता है। अगर यही चीज़ न्यूजीलैंड जीत जाती, नो डाउट हाइब्रिड मॉडल पे न्यूजीलैंड ने पहले पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल लिया, उसके बाद फिर उन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत से उन्होंने मैचेस जो है दुबई के अंदर खेल लिया क्योंकि वो खेलता है, तो शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है, कोई बोर्ड जो है ना वो इस तरह कर रहे हैं। ये जो है ना वो इंडिया ने अपनी मेहनत से मैच जीता है, मैं ये समझता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान ने ज़्यादा प्ले किया दुबई पिच में, तो फिर भी पाकिस्तान टीम ने लूज कर दिया मैच। आपको मैं एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की बेसिकली हारने की वजह क्या बनी। आपको पता है कि हमने पहले देखा कि एशिया कप हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने 2 वर्ल्ड कप खेले, ठीक है ना, हम अपनी टीम को परफॉर्म क्यों नहीं अच्छा कर सके? उसकी वजह यह है कि हमारे पास उस तरह की बैटिंग लाइन नहीं रही, ठीक है ना। हम कहते थे जी कि क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन नो डाउट पहले अच्छी थी, लेकिन अब हमारे जो बैटर है वो आपके सामने परफॉर्मेंस थी, ठीक है। हम फिर कहते थे कि जी पाकिस्तानी टीम जो ना वो बॉलर नंबर 1 है। तो आप मुझे ये बताएं, और ऊपर से दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के 2 मेन जो बैट्समैन थे, साइम अयूब या फ़खर जमान, मुझे लगता है कि उनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बड़ा डेंट पड़ा है। और आप बॉलिंग पे आ जाते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने तो 4 जो है ना स्पिनर खिलाए हैं, हमने क्यों स्पिनर नहीं खिलाए? हम सिर्फ एक इब्रार को लेके गए। मुझे लगता है कि अगर हम जो है ना इक्वल में लेके चलते ना, कि आप देखें हमारे अब शहीन शाह की बात करते थे या हारिस रऊफ की बात करते थे, आप सामने देखें भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपने देखा कि शहीन अफरीदी की पहले बॉल जो ना लेग के बिल्कुल बाजू आर्म सामने आती थी, उसने ये सोचा कि अगर मैं मतलब इंजरी से रेस्ट करूंगा तो शायद मेरी जगह कोई और ले ले। आप देखें इंडिया का बुमराह है ना,
उन्होंने रेस्ट दी, ठीक है ना, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उसने अच्छा किया, परफॉर्मेंस शामी ने दी, ये no सवाल doubt। भी बाहर थे। अब आप ये बताएं कि अगर यही बात हमारे शाहीन अफरीदी या हारूस रऊफ इस तरह की बॉलिंग करते तो भाई हमसे ज़्यादा तो खुशी नहीं होनी थी। मैंने तो अपनी आंखों से ट्रॉफी को पड़े देखा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, ठीक है ना, अपनी आंखों से पड़ी ट्रॉफी जब वो गई, नो डाउट सबसे ज़्यादा जुनून ये था कि ये ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करा, इधर ही रहे। तो आपके सामने आप पाकिस्तानी अवाम ने 26 करोड़ अवाम का दिल तोड़ा है, हमने स्टेडियम को इतने पैसे लगाए, फिर हम टीम को उस तरह क्यों नहीं तैयार कर सके। सर लास्ट में आपको क्या जैसा कि आप जानते हैं, आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे ये जो 4 बोर्ड जो है क्या एक और चीज़ आपने बात की, 4 बोर्ड की आपने बात की, आप देखें इंडिया ने 5 मैच खेले हैं, 5 के 5 ही जीते, तो क्या 5 के 5 टीमों के साथ ये मसला रहा है? ये बात सही है। हाँ, तो ये अब बोर्डों का तो वो कुछ नहीं बनता जांच करना बनता है उनका कि चेयरमैन से फारिग किया जाए जो जे शाह है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, पावर है सारा। अंबानी की टाटा की, तो आप किसे कर सकते हैं फारिग? मुश्किल है। नहीं कर आपका सकते। ओपिनियन ये है कि जे शाह फारिग नहीं हो सकते? नहीं हो भाई, उन्होंने पैसा लगाया है, यही पैसा अगर पाकिस्तान से मोहसिन नकवी ने लगाया होता तो वो कह रहे थे क्या वो फारिग हो जाते इस तरह? पैसा लगा, इन्वेस्टमेंट लगी है, मेहनत है। अब इस टाइम अगर आप बात करें, ये कोई छुपी बात नहीं, मेरे कहने से बात नहीं होगी, ये इंटरनेशनल तौर पे आपने जिस तरह देखा कि इंडियन टीम को कवरेज मिली है, तो ये इंटरनेशनल टीमों ने कवर किया, ठीक है ना। अगर बीबीसी को या आईसीसी को कवर, आईसीसी तो चलो है, बीबीसी को अगर कवरेज में, उसको बीबीसी कह रहा हूँ, बीसीसीआई को अगर कवरेज मिली है, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे मिली है, वो आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो वो आगे आए हैं, और अगर इसी तरह ही हम परफॉर्मेंस नोट, आप ये बात छोड़ें जो पाकिस्तान की पुरानी टीमें गुजरी हैं, आप देखें पहले मैच देखने का मजा आता होता था, ठीक है ना, तो क्यों हम उस तरह की टीम चाहे। अब वो मैं नहीं कह रहा अपने हमारे अब एक और बड़ी बात देखे, हमने ये बात की ना, आप देखें कि हमारे जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, स्टेज पे हमें क्यों नहीं आए, दुबई नजर क्यों नहीं आए हमारे, कोई प्रोटोकॉल बिल्कुल हमारा कोई अब नजर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? इसका दुबई के शहजादों ने तो इनामों की जो है बारिश कर दी किया उन्होंने, और हम कहते थे कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। आप खुद ही मुझे बताएं, सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान है, ठीक है ना, हम कहते थे ना, मैं तो हिजरत भी नहीं करके आया इंडिया से, मैं तो सियालकोट का रहना था, मुझे तो सबसे पहले ही पाकिस्तान है। आप देखें हम जितना जो मर्जी बात कर ले, किसी ना किसी जगह पे मैच हो रहा हो, पाकिस्तान की बात है, अंदर से हमारा दिल धड़क रहा होता है कि नहीं जी पाकिस्तान ही जीते, ठीक है ना, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमें सामने नजर आ जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि जी हमारा जो है ना वो कोई मेंबर नजर नहीं है, तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। कोई प्रोटोकॉल पोस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर उन्होंने मैच जीता है तो भाई उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जीता है, ठीक है ना। तो आप ये बताएं, जब ऑस्ट्रेलिया का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हराया था ना, तो उनके नो डाउट इंडियंस जो है ना, उनके मेंबर्स जो है ना, वो उनके नज़र आए थे हमें बीसीसीआई के, उन्होंने ट्रॉफी जो हर चीज़ दी थी। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, आप अपनी टीम पे परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहिए, नो डाउट है। अगर इस तरह तो आप देखें, अगर हम 4 बोर्डों की आप बात करें, उससे पहले जो उनके मैच हुए हैं तो वो भी हाथ रहे, तो इसका मतलब वो हमेशा एक ही बात रहती है कि भाई या तो इंडिया ने फिक्स किया हुआ था मैच, या उन्होंने ये बॉलिंग की थी। भाई अगर मैच यही बात, अगर न्यूजीलैंड ये फाइनल जीता तो फिर हम क्या करते? हालांकि फाइटिंग हुई है, हाँ। लास्ट में न्यूजीलैंड के साथ फाइटिंग हुई है, 19-20 होता रहा। मुझे ना इतना क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, अगर आप क्रिकेट लवर की बात करें ना, क्रिकेट लवर की बात करें, तो इस टाइम आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा या इंडियन टीम के सपोर्टर नजर आएंगे, आप जिसको मर्जी वो कहेंगे, लोग कहेंगे कि इंडियन टीम ने अच्छा किया है। और आप एक बात देखें कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी ही इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए गए हुए थे जब उनका फाइनल हो रहा था। क्या वजह है कि हमारी टीम का अगर मैच इंडिया के साथ हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन या पब्लिक या न्यूजीलैंड पब्लिक या इंडियन पब्लिक क्यों पाकिस्तान की शर्ट पहन के पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट? उसकी वजह ये है, नो डाउट शुएब अख्तर जब था, ठीक है ना, शाहिद अफरीदी जब था, तो लोग सपोर्ट करते थे। आपने देखा शाहिद अफरीदी की शर्टें पहन के लोगों ने, इंडियन लोगों का मैंने खुद देखा, वीडियोस पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लेजेंडरों की कमी है, ठीक है ना। लेजेंड लोग जब तक हम अपने परफॉर्मेंस को अच्छी नहीं करेंगे, मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, तो इस तरह हमारा नाम कभी नहीं हो सकता। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज ही नाज़रीन पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय जानेंगे। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का बोर्ड कह रहे हैं कि भाई 4 बोर्ड मिलके कह रहे हैं कि हम जो है आईसीसी का बायकॉट करेंगे, जे शाह का बायकॉट करेंगे, क्योंकि एक ही पिच पे खिला के हमारे साथ धांधली करके जो फाइनल मैच है वो इंडिया को जितवाया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर 4 बोर्ड जो है वो बायकॉट कर रहे हैं आईसीसी का, आईसीसी के चेयरमैन का, कि इन्हें जो है मुअत्तल किया जाए, फारिग किया जाए ओहदे से। आपको लगता है कि ये जो है धांधली की गई है दुबई पिच में? देखें, सारी दुनिया को पता जो कुछ किया गया उनका प्लान था, ये सारा स्क्रिप्ट था जे शाह का। और जितना मर्जी कह लें, सारे बोर्ड मिलके आ जाएं, पूरी दुनिया के बोर्ड मिलके आ जाएं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आईसी को फंडिंग ही बीसीसीआई कर रहा है।
और जेशा आया ही उसी फील्ड में से है, तो उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। सर क्या लगता है आपको कि जे शाह जो है वो एक इतने तगड़े मतलब जो है वो चेयरमैन है, बीसीसीआई और आईसीसी कहा जा रहा है कि ये दोनों एक ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बीसीसीआई बेसिकली पहले होता था, आईसीसी चलाता था बाकी बोर्ड्स को, अब बीसीसीआई चलाते दुनिया क्रिकेट को। आप लोग जे शाह को हल्के में ले रहे हैं, ये सारा स्क्रिप्ट उसका लिखा हुआ है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर ये जो एक ही पिच पे जो है 5 मैचेस खिलवा देना, साउथ अफ्रीका भी उधर ही, ऑस्ट्रेलिया भी उधर खेल रही है, पाकिस्तान ने भी उधर प्ले किया, न्यूजीलैंड भी उधर प्ले कर रही है, तो क्या देख रहे हैं? ये जब मोहसिन नकवी साहब ने ये हाइब्रिड मॉडल मंजूर करवाया था, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे, लेकिन जैसे आप सियासत में कह लें ना, आसिफ जरदारी साहब का दिमाग है, जेशा भी उसी दिमाग का बंदा है। उसने हाइब्रिड मॉडल अगर मंजूर करवाया है तो उसमें अपना उसका फ़ायदा था। उसे पता था इंडिया एक ही पिच पे सारे मैच खेलेगा, चाहे वह दुबई में हो चाहे श्रीलंका में हो, एक ही पिच पे खेलेगा, सारा फ़ायदा उसको होगा। बाकी टीमें पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, इंडिया वहाँ पर अकेला बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है सबका, और सबको उसने पेल दिया। इसका मतलब फिर जे शाह को कोई नहीं हिला सकता? नहीं सर, फिलहाल तो उम्मीदवार है, कोई भी नहीं हरा सकता, उसके खिलाफ नहीं आप खड़े हो सकते। अब आप देख लें, एक बीसीसीआई छोटा सा बोर्ड, एक कह लें, कहने में छोटा है, लेकिन इस टाइम वो बीसीसीआई का एक नाम है, बीसीसीआई इज बिगर देन आईसीसी। अच्छा, वो आईसीसी से भी बड़ा है, तो बीसीसीआई चला रहा है, आईसीसी बीसीसीआई के सामने कुछ नहीं कर सकता। वो आईसीसी बाकी, मैंने जैसे पहले कहा, आईसीसी बाकी बोर्ड्स को फंड करता है, बीसीसीआई आईसीसी को फंड करता है, जेशा बहुत ऊपर है। सर लास्ट में आखिर में आपने देखा होगा कि दुबई जो है हमारे किसी नुमाइंदे को प्रोटोकॉल नहीं मिला, देखते ही रह गए। स्टेज पे तमाम बोर्ड के जो है तमाम कैप्टन वगैरह मौजूद थे, ज़्यादातर तादाद इंडियन प्लेयर की थी, इंडियन क्राउड की थी, तो वो क्या कहना चाहिए? सर वो हमारी टीम की कुछ परफॉर्मेंस भी ऐसी थी, जाहिर बात है अगर हमारी टीम फाइनल में जाती, वहाँ पर खेलते हम लोग, तो हमारे ऑफिशियल्स भी वहाँ पर जाते। तो ऑफिशियल जब हमारी टीम ही नहीं गई, ऑफिशियल्स का क्या काम है जाने का? चैलेंज बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।